दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाए हैं। चांद की अंधेरी रात खत्म हो चुकी और चांद पर सुबह हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें, 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर और 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया था कि 22 सितंबर को जब चांद पर सुबह होगी तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को दोबारा चालू किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 22 सितंबर हो चुका है। क्या विक्रम लैंडर जाग चुका है? और अगर जाग चुका है तो वह क्या कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को ऐसी जगह स्लीप मोड में डाला था कि जब 22 सितंबर को सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ेगा तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगे सोलर पैनल के जरिए चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 4 सितंबर के दिन रात होना शुरू हो गई थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, पृथ्वी के 14 दिन और चांद के 1 दिन के बराबर होता है। चांद पर 14 दिनों तक लगातार रात होने के कारण चांद की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाती है, यानी कि रात के समय तापमान घटकर 250 डिग्री सेल्सियस तक हो जाती है। इतनी कड़कती ठंड में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का काम करना बंद हो जाता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया था। चांद की कड़कती ठंड से बचने के लिए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को काफ़ी हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट मटेरियल से बनाया गया था, जिससे कि इतनी कड़ाके की ठंड का असर प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के ऊपर नहीं पड़े और वह सुरक्षित बने रहे, ताकि दोबारा जब चांद पर सुबह हो तो ये दोबारा से काम कर सके। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम 3 दिन का समय लगता है। आप सोच रहे हैं कि 22 सितंबर को सूरज की रोशनी जब चांद पर पड़ी तो 25 सितंबर तक उसका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा और उसके बाद ही यह स्लीप मोड से जागेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको बता दें कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज की रोशनी निकल गया था और अब चांद पर सूरज को निकले 3 दिन हो चुका है और अब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। दोस्तों, अब आपको बता दें, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद अब बारी आती है वैज्ञानिकों को रेडियो सिग्नल भेजने की। इसरो के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला था, उसके बाद विक्रम लैंडर को। लेकिन विक्रम लैंडर का रिसीवर को चालू रखा गया था, ताकि जब चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा भेजे गए सिग्नल को पाकर विक्रम लैंडर चालू हो जाए और फिर प्रज्ञान रोवर को भी चालू कर सके। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में जाने से पहले बहुत सी कीमती चीज़ों का पता लगा लिया था, जिसमें कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लोहा, लेकिन हाइड्रोजन का पता नहीं लगा पाया था। दोस्तों, चंद्रयान 3 का मेन मकसद था चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करके पानी का पता लगाना। अब वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास रेडियो सिग्नल भेजा जाएगा और उसे जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जब तक कि विक्रम लैंडर का टेम्परेचर सही सलामत हो जाए। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर अब 14 दिनों तक चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 500 मीटर की दूरी तय करेगा और इसरो के वैज्ञानिकों को कीमती जानकारी भेजता रहेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने से पहले उसे अपने जगह से हटाकर दूसरी जगह में रखा, ताकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर अच्छी तरह पड़ सके। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाया गया है, ताकि सूरज की रोशनी किसी भी एंगल पर होने से उसकी सोलर पैनल पर रोशनी पड़ती रहे और बैटरी चार्ज होता रहे। इसके बावजूद प्रज्ञान रोवर में एक ही सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे उसकी दिशा सही रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब प्रज्ञान रोवर एक्सपेरिमेंट करता है तो इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। सूरज की रोशनी जिस ओर होता है तो प्रज्ञान रोवर उसी दिशा में मुड़ जाता है, जिससे कि उसका बैटरी चार्ज होता रहे। लेकिन विक्रम लैंडर में इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे एक जगह पर
स्थित रखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं, जब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी फुल चार्ज हो गया है तो फिर अभी तक क्यों नहीं जागा है? क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक सिग्नल नहीं भेजा गया है। इसरो के वैज्ञानिक सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वैज्ञानिकों को लगेगा कि अब सही समय आ गया है तो वह सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजने पर अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नहीं जागा तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए भारत का राजदूत बनकर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर रह जाएगा। दोस्तों, अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है ताकि वह सही सलामत रहे और दोबारा जाग जाए और फिर चांद की कीमती मालूमात की पता लगा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।